ओके फाइन। तो आज का डिस्कशन हम लोगों का है फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन टुडे इज 14th जन, है ना, 14th जन। फोर्स्ड ऑसिलेशन के पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सिंपल, है ना, सिंपल ऑसिलेशन। सिंपल ऑसिलेशन जैसे ही कहते हैं तो हम उसको कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। सिंपल ऑसिलेशन जैसे ही कहते हैं तो फ्री ऑसिलेशन। और फ्री ऑसिलेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो है कि मान लीजिए एक ये सिंपल पेंडुलम है और इसको इस तरह से ऑसिलेट करके छोड़ दिए तो इसका मास नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ये इसकी स्ट्रिंग है और ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है। तो जो इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री ऑसिलेशन में d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। और इसका जो सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन इज समथिंग लाइक दिस इज xt और ये टाइम, तो दिस वन इज सोल्यूशन क्या था, साइन pt या ओमेगा टी, है ना, साइन pt या ओमेगा टी, और उसका ये प्लॉट हो गया। दिस इज योर प्लॉट ऑफ दिस वन इज, तो ये हो गया। तो दिस इज फर्स्ट सिंपल ऑसिलेशन, मैंने फ्री ऑसिलेशन, और फ्री ऑसिलेशन का दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन, साइन pt इज दिस वन। उसके बाद जो दूसरा पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन को भी हम ऐसे ही दिखाते थे कि सपोज दिस इज ए सिंपल पेंडुलम और इस पेंडुलम को थोड़ा ऑसिलेट करके यहाँ छोड़ दिए तो ये यहाँ ऑसिलेट किया, ये कह दिया कि ये जो है, जो मोशन हो रहा है वो कहाँ है, एयर में, एयर या कोई मीडियम में, है ना, कोई मीडियम में। मीडियम का मतलब वाटर भी हो सकता है। तो उसमें जो ऑसिलेशन हो तो उसके वजह से एक फोर्स आता है, दैट इज डैम्पिंग फोर्स, दिस इज डैम्पिंग फोर्स। और डैम्पिंग फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, कितना तेजी से जा रहे हैं। जैसे आप बाइक से जाते हैं, जितना तेजी से जाते हैं उतना तेजी से आपको एयर का फोर्स लगता है, और उसके आधार पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, उस इक्वेशन ऑफ मोशन में एक टर्म और जुड़ जाएगा। जो ये इक्वेशन है फ्री ऑसिलेशन का, फ्री ऑसिलेशन में कुल 2 टर्म है, डैम्प्ड इक्वेशन में 3 हो जाएगा, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 2b dx बाई dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो एक टर्म, ये डैम्पिंग का टर्म इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। और इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन, माने इसका सॉल्यूशन जो बनेगा, द सॉल्यूशन इज समथिंग लाइक xt इज इक्वल टू a0 e raised to the power minus bt sin of pt minus थीटा या फाई, समथिंग लाइक दैट। और इसका जब हम बना रहे थे तो इसको इस तरह से कि इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे करके कम होता रहेगा, ये समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज योर t एंड दिस इज योर x, दिस इज योर x। और तब जा करके हमने ये कहा कि ये एम्पलीट्यूड लगातार जो कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, उसके वजह से देयर इज ए डैम्पिंग। और तब एक अच्छा सा टर्म खोज करके आ गया था और वो था लॉग
लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है, मान लीजिए A0, दिस एम्पलीट्यूड इज A1, दिस एम्पलीट्यूड A2, दिस एम्पलीट्यूड A3, तो सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है उसका लॉग ले लेंगे, जैसे A0 बाई A लॉग, तो ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हो जाएगा एंड इट इज एक्सप्रेस्ड बाय लेम्डा, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लेम्डा पे। तो सिंपल ऑसिलेशन या फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन के बाद डैम्ड ऑसिलेशन। अब डैम्ड ऑसिलेशन को फ्री ऑसिलेशन में कन्वर्ट करना है, डैम्ड ऑसिलेशन को फ्री ऑसिलेशन में कन्वर्ट करना है। तो कोशिश क्या है कि जो ये एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ये जो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, इस एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जाए, इस एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जाए। जैसे A1 में इतना एम्पलीट्यूड कम हो गया A0 के तुलना में, और दूसरे साइड में इतना कम हो गया, तो ये जो एम्पलीट्यूड कर रहा है वो डैम्पिंग है, ये एम्पलीट्यूड जो कम हो रहा है वो डैम्पिंग है। तो जितना ये डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड कम हो गया, एनर्जी लॉस हो रहा, उतना आप इसको सप्लाई कर दीजिए। तो जो इस साइड से चलेंगे तो लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी, और उतना एनर्जी गेन हो जाए तो डैम्ड ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, डैम्ड ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन में कन्वर्ट होगा। तो जो गेन होगा वो कहीं बाहर से सप्लाई होगा, और बाहर से सप्लाई को हम कह दिए फोर्स्ड ऑसिलेशन। और फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए मैंने अभी जो आप लोगों से एग्जांपल डिस्कस कर रहा था कि मान लीजिए ये कोई एक झूला है, स्विंग, और इस पे बैठ के आप झूल रहे हैं, दो लोग बैठ करके झूल रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहां जाएगा, फिर यहां से फिर इधर आया, और फिर यहां से ये आएगा। तो ये झूले पर, दिस इज स्विंग, तो इस तरह से झूलेंगे तो ये थोड़े देर बाद रुक जाएगा, दैट इज डैम्ड। और कोई आदमी एक एक्सटर्नल यहां खड़ा है, फोर्स प्रोवाइडर, फोर्स प्रोवाइडर को हम कहते हैं ड्राइवर। ये ड्राइवर जो है ये क्या करेगा, ये एक फोर्स लगाएगा F, दिस अप्लाई ए फोर्स, किस पे, स्विंग पे। कब, जब यहां पर स्विंग ये आ जाए, फिर ये यहाँ पे, यहां से आया, फिर यहां गया, और फिर वहां आया, मतलब आफ्टर वन कंप्लीट ऑसिलेशन या एक टाइम पीरियड बाद फिर ये फोर्स लगेगा, फिर ये फोर्स लगेगा, फिर ये फोर्स लगेगा। कब, आफ्टर वन टाइम पीरियड, आफ्टर वन टाइम पीरियड ये फोर्स लगेगा। तो इस तरह के फोर्स लगाने से जो एक ऑसिलेशन में एनर्जी लॉस हो रहा था वो गेन हो जाएगा, है ना। तो लॉस किसके वजह से हुआ, लॉस हुआ ड्यू टू डैम्पिंग, लॉस हुआ ड्यू टू डैम्पिंग। और गेन किसके वजह से होगा, गेन किसके वजह से होगा, ड्राइवर की वजह से, दैट इज ड्राइविंग फोर्स। जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स लग रहा है वो फोर्स लगाएगा, तो जो लॉस है वो गेन हो जाएगा। अब फोर्स जो होगा वो रुक रुक करके होगा, रुक रुक के होगा, मतलब फोर्स भी जब रुक रुक के होगा तो वी कैन कॉल इट ए पीटी, है ना, पीरियोडिक फोर्स होगा। द फोर्स, ड्राइवर फोर्स इज पीरियोडिक, ड्राइवर फोर्स इज पीरियोडिक आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तब इसके वजह से यदि हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएं, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए अभी तक क्या है, जब हम फ्री ऑसिलेशन की बात कर रहे थे तो दो टर्म था, एक और दो, ये दो टर्म्स थे। जब इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डैम्ड के लिए किए तो 1, 2 और इससे तीसरा टर्म भी आ गया डैम्पिंग का, तीन टर्म हो गया। और इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए करेंगे तो चार टर्म आ जाएगा। कौन कौन चार टर्म होगा, d2x by dt स्क्वायर प्लस 2b dx by dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x,
ये तो वही 3 टर्म हो गए डैम्ड का। ड्राइविंग फोर्स जो होगा यहाँ पर ये 0 है, ये 0 के जगह पे बाहर से कोई फोर्स लगेगा एंड दिस फोर्स इज F साइन PT, F साइन PT, ये एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। दिस इज एक्सटर्नल periodic force. This is your external periodic force. तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से ये जो है सस्टेन्ड ऑसिलेशन करेगा, देन इट विल मेक ए सस्टेन्ड ऑसिलेशन। सस्टेन्ड ऑसिलेशन है ना, सस्टेन्ड ऑसिलेशन। तो ये कॉन्सेप्ट को, फोर्स ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट को कैसे हम लिख सकते हैं? we can write it as if the external and periodic force is applied on a damped harmonic oscillator, then the oscillating system is called driven or forced harmonic oscillator. Forced harmonic oscillator, and its oscillation are called as forced oscillation. This is your forced oscillation. So the equation of motion is given as क्या है? d2x/dt स्क्वायर, ये क्या है? एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई मास, तो ये हो गया फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू -r dx/dt। -r/dx/dt क्या है? ये डैम्पिंग फोर्स है, प्लस kx, here it is kx, not it is plus, बल्कि it is minus, this is minus kx, and then there is f of t. This f of t is the external force. So we can write as d2x/dt square is equal to -r/m dx/dt minus k/m x plus f of t divided by m। r इसको लिख सकते हैं d2x/dt square plus, अब this factor is 2b dx/dt plus, this factor is known as omega square x is equal to, this factor is small f
0 sine pt, small f0 sine pt, where 2b is equal to r by m. ये वही वैल्यू है जो हम डैम्प्ड ऑसिलेशन में यूज करते हैं. एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m. ये वही वैल्यू है जो हम फ्री ऑसिलेशन में, k इज फोर्स कांस्टेंट, m इज द मास. एंड दिस f0 sin omega sin pt is periodic force, is periodic force. So this one is equation number 1, that is formulation of the forces, balancing the forces. And this one is equation number 2, that equations have the definite shape. And this is the constants that we are using in this case. So in this way, we have the equation of motion, and this equation of motion gives the result of the system. Result of the system is sustained oscillation. Sustained oscillation. The initial stage, of the system, initial stage of the system is at rest, and after that the body tends to vibrate with its natural frequency. Whilst the impressed force try to impose its own frequency upon it. So due to this way, the sustained oscillation means the damping is die out, and external force supply the energy which will maintain the amplitude, and that's why it is the sustained oscillation. So the solution of this one is the solution of the equation 1, or say equation 2, can be assumed as x of t is equal to a sine of pt minus theta. Sine of pt minus theta. This is equation number 3. And this is solution means it is displacement. It is displacement. And then there is a velocity as well. What is velocity? V is equal to dx by dt. And this is a cos
PT माइनस थीटा एंड PT माइनस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो P, सो दिस इज AP cos PT minus theta, and this is equation number 4. Then acceleration A is equal to d2x by dt square, and this is equal to AP cos is minus sine PT minus theta into P. So this is nothing but minus AP square sine PT minus theta. This is equation 5. This is equation 5. तो ये जो इक्वेशन x t है, v है और a है, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें बाय substituting the values from equations 3, 4 and 5 in equation 2, we have what we have. We have minus AP square sine PT minus theta, ये d2x by dt स्क्वायर की वैल्यू होगी प्लस 2b dx by dt वेलोसिटी, that is AP cos PT minus theta plus omega square into A sin PT minus theta is equal to F0 sin theta. F0 sin P of T. This one is. So we can arrange this one is here it is the term sin PT और यहाँ पे भी ये टर्म है sin PT. तो sin PT कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा sin PT माइनस थीटा, ये कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा माइनस AP स्क्वायर प्लस A ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद क्या होगा ये दिस इज 2BAP cos PT minus theta, cos PT minus theta is equal to F0 sin PT minus theta plus theta. इससे क्या होगा कि हमने माइनस थीटा कर दिया और प्लस थीटा कर दिया, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मुलेशन हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मुलेशन हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं दिस इज F0 साइन PT माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस F0 कॉस PT माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। ये अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो हो गया, दोनों में कुछ इक्वेशन का कोफिशिएंट कॉमन है, जैसे साइन PT माइनस थीटा ये राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में, तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग coefficients of sin PT minus theta and cos PT minus theta in left hand side and right hand side. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करें। तो पहले हम क्या करें, साइन PT माइनस थीटा को इक्वेट कर रहे हैं, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये है दिस इज ए यहाँ ये कॉमन ले लेंगे तो A
omega square minus p square is equal to sin pt का f0 cos theta. This is f0 cos theta. ये हो गया. दूसरा है cos pt माइनस थीटा. इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करें लेफ्ट और राइट में, तो ये दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड और इसकी वैल्यू है 2BAP. दिस इज 2BAP एंड राइट साइड में वैल्यू है f0 sin theta. f0 sin theta. So we can call this is as equation number 6 and here it is equation number 7. Equation number 7. तो इन इक्वेशंस को यदि स्क्वायर करें और ऐड करें तो क्या होगा? स्क्वायरिंग एंड एडिंग फ्रॉम इक्वेशंस 6 and 7. 6 और 7. तो 6 का स्क्वायर f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस f स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दिस इज a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर प्लस 4ab a स्क्वायर b स्क्वायर p स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर. f0 कॉमन है, दिस इज f0 स्क्वायर. हियर इट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज f square theta. So, and this is, we take a square here and a square here. So a square is common and then it is 4b square p square plus omega square minus p square. ये अब इसको फिर से ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई कर दें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1. तो वी कैन राइट द लेफ्ट हैंड साइड LHS में क्या हो जाएगा? दिस इज f0 स्क्वायर इज इक्वल टू, f0 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट में 4bp स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होल स्क्वायर. This way, whole square. So r a square is equal to f0 square. This is 4b square p square plus omega square minus p square. Or this a is equal to f0 under root is 4b square p square plus omega square minus p square. So this one is the formula of amplitude, that amplitude. और रेशियो से क्या मिला? यदि रेशियो ले लें तो स्क्वायर एंड ऐड कर दिए, f0 sin थीटा अपॉन f0 cos थीटा. f0 sin theta is a omega square minus p square, and here it is 4, this is 2 abp
This is 2ABP. ये रिवर्स हो गया. This is 2ABP. And here it is A omega square minus P square. So in this case, A cancel, and here it is F0 cancel. Then the simple way is sine theta by cos theta. Sine theta by cos theta is 2BP upon omega square minus P square. So this is tan theta, sine theta, tan theta is 2BP. This is omega square minus P square. So theta is equal to tan inverse 2BP and then omega square minus P square. This one is theta. तो दो चीज हमारे पास हो गया, एक तो एम्पलीट्यूड हो गया और दूसरा फेज हो गया. So the general solution of forced oscillation is xt a sine pt minus theta. xt a sine pt minus theta. और a की वैल्यू रख दें और थीटा की वैल्यू रख दें. तो दिस इज इक्वल टू f0 divided by under root 4b square p square plus omega square minus p square. ये एक ब्रैकेट हो गया. इंटू क्या है, साइन pt माइनस थीटा. थीटा क्या है, थीटा इज tan इनवर्स 2BP upon omega square minus P square. This is P square. This is your P square. तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया फोर्स्ड ऑसिलेशन का. तो फोर्स्ड ऑसिलेशन के कंप्लीट सॉल्यूशन में this is the solution of differential equation of the forced harmonic oscillator. This shows that the oscillator has a constant amplitude A and a frequency equal to that of the impressed force and lags behind the force in phase by
phase by theta. Phase by theta. So this is the solution of this forced oscillation. और अब इसके जो पार्ट हैं कि यहां से हम इसके दो रेजोनेंस निकालते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि ब्रिज से क्रॉस करते वक्त आर्मी को मार्च न करने की सलाह दी जाती है। आर्मी पासिंग थ्रू द ब्रिज विदाउट मार्चिंग। क्यों? क्योंकि यदि स्टेपिंग होगा तो उनके स्टेप से ये संभव है कि वहां पर ऑसिलेशन जो हो रहा है वो रेजोनेंस में कन्वर्ट हो जाए और एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और एम्पलीट्यूड बहुत जाने का मतलब वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर या इस पॉइंट से आगे दो रेजोनेंस केस कंसीडर करते हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड रेजोनेंस और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में दो, एम्पलीट्यूड और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। और ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम किसी दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंफॉर्मेशन देकर के स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर।